Hello students, I am Kuldeep Singh. In previous video, I described you chapter number 12, performing operation on table. In previous video, मैंने आपको बताया था कि हम टेबल के ऊपर इन डेटाबेस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हम टेबल में अपना डेटा को एडिट करेंगे, कैसे हम डेटा को डिलीट करेंगे, कोई भी रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है तो कैसे हम डिलीट करेंगे, कैसे हम इंसर्ट करेंगे, वो सारी चीजें हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखी थी। आज हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 13 की, रिट्रीविंग डेटा यूजिंग क्वेरीज। आज हम बात करेंगे कि हम डेटा को डेटाबेस से कैसे रिट्रीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज की हेल्प से हम कैसे डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे यूनिक डेटा को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेरी की। व्हाट इज क्वेरी? अगर क्वेरीज की बात करते हैं, क्वेरी इज लाइक ए सिंपल क्वेश्चन दैट यू आस्क टू अनदर। क्वेरी क्या है? क्वेरी एक सिंपल क्वेश्चन होता है जो आप किसी भी दूसरे पर्सन से या किसी भी दूसरे जहां पर आपको इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होती है, इंफॉर्मेशन किसी अनदर सोर्स से लेनी होती है, वहां पर आप एक क्वेश्चन पुट अप करते हो, वही आपकी बन जाती है क्वेरी। तो इसको हमने ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्वेरीज इज ए सिंपल क्वेश्चन टू फाइंड टू आस्क टू अनदर टू फाइंड आउट या रिट्रीव सम इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर वहीं पर हम बात करते हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस क्या कहता है कि डेटाबेस में क्वेरी कैसे वर्क करती है? एक क्वेरी इज ए डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? आपका एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है। A query is a database object that enables us to retrieve the information। इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए हम कोई एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, किसमें? फ्रॉम वन और मोर टेबल। जब हम किसी भी डेटाबेस की एक या एक से अधिक टेबल पर कोई एक ऐसा डेटाबेस ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर ले जो हमारे डेटा को रिट्रीव कर दे, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करके हमारे सामने सॉल्यूशन दे दे, वो होती है आपकी क्वेरी। ठीक है? विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज we can view, summarize, analyze records, हम क्वेरीज की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं? हम डेटा को व्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, है ना, एनालाइज कर सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा हमारे डेटाबेस में है, तो हम क्वेरी की हेल्प से उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, डेटा को हम देख सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। वी कैन मेक अ क्वेरी ऑन ए टेबल। जिस भी टेबल पर हम क्वेरी बनाए नहीं, हम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आप क्वेरी कहां पर बनाते हैं, तो वी कैन क्रिएट ए क्वेरी ऑन ए टेबल। हम एक टेबल पर या एक से अधिक टेबल पर ही क्वेरी बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी हाउ टू मेक अ क्वेरी। आप क्वेरी कैसे बना सकते हैं? तो वी हैव टू वे टू मेक अ क्वेरी। फर्स्ट वन इज द यूजिंग क्वेरी विजार्ड। Second one is the using query design. So we have two way. First one is the using query wizard। जब हम क्वेरी बनाते हैं क्वेरी विजार्ड को यूज करके। सेकेंड, जब हम क्वेरी बनाएंगे डिजाइन व्यू यूज करके। ठीक है?
चलिए अब हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएटिंग क्वेरी यूजिंग फॉर क्वेरी विजार्ड। क्वेरी विजार्ड का यूज करके हम कैसे क्वेरी अपनी बना सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम यहां पर ये चीज देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी क्वेरी आप बनाए, कोई भी किसी भी मेथड से आप क्वेरी बना रहे हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन डेटाबेस। सबसे पहले क्या करेंगे, आप डेटाबेस को ओपन करेंगे। जैसे ही आपका डेटाबेस होगा, अब आपको क्या करना है, उसके बाद आप सेलेक्ट टेबल करेंगे, सेलेक्ट टेबल, क्योंकि हम क्या बनाते हैं, मैंने जैसे अभी बताया कि हम क्वेरी टेबल पर बनाते हैं। तो ओपन डेटाबेस, डेटाबेस ओपन करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट टेबल करेंगे। सेलेक्ट टेबल करने के बाद हम जाएंगे क्रिएट टैब में। क्रिएट टैब में जैसे ही हम जाएंगे, क्रिएट टैब पर हम क्लिक करेंगे, क्रिएट टैब हमारी ओपन हो जाएगी। वहां पर हमको मिलेगा क्वेरीज ग्रुप, और क्वेरीज ग्रुप में हमें सेलेक्ट ऑप्शन करना है। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम, वहां पर क्वेरी विजार्ड मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। क्वेरी विजार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वहां पर इसके बाद हम क्वेरी विजार्ड की बात देखेंगे क्या मिलना चाहिए हमें, क्या मिलेगा वहां पर, हमें मिलेगा न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स। न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स मिलने पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें सिंपल क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करना है। सिंपल क्वेरी विजार्ड, जैसे ही हम सिंपल क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, देन हमें क्या करना है, ओके करना है। तो यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें डेटाबेस ओपन करना होगा, सेलेक्ट टेबल करनी होगी, क्रिएट टेबल करेंगे, क्वेरी ग्रुप में जाएंगे, क्वेरी ग्रुप में हमें मिलेगा क्वेरी विजार्ड ऑप्शन। वहां पर जैसे हम क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पे सेलेक्ट क्लिक करेंगे, हमें वहां पर एक न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा। वहां पर हमें सेलेक्ट करना होगा सिंपल क्वेरी विजार्ड, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। आपने ओके पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद ये आपका डायलॉग बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेरी में फील्ड ऐड करने हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फील्ड। जो भी हमें सेलेक्ट फील्ड है हमारे, जो कि हमारे टेबल के अंदर जितने फील्ड होंगे, अवेलेबल फील्ड बॉक्स होंगे, उसमें से हम फील्ड सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लिक पे उस फील्ड पर जाने के लिए हम फॉरवर्ड एरो साइन पर क्लिक कर देंगे, या फिर हम जो हमारा फील्ड है, यहां पर आप देख सकते हैं, इस पे हम डबल क्लिक कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा फील्ड वो सेलेक्ट हो जाएगा। वी विल नोटिस दैट द सेलेक्टेड फील्ड शिफ्टेड टू द सेलेक्टेड फील्ड बॉक्स। तो जो भी हमारा फील्ड हमने सेलेक्ट किया था, वो कहां चला जाएगा, हमारे सेलेक्टेड फील्ड में चला जाएगा। ठीक है। इन केस वी वांट टू ऐड ऑल द फील्ड्स ऑफ द टेबल, क्लिक ऑन द डबल फॉरवर्ड एरो बटन। अगर हम क्या चाहते हैं कि हमारे जितने भी फील्ड अवेलेबल फील्ड बॉक्स में आए हैं वो सभी ऐड हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, डबल फॉरवर्ड एरो पर क्लिक करके हम सारे फील्ड को ऐड कर सकते हैं। अगर हमें वहीं पर रिमूव करना है, कोई एक सिलेक्टेड फील्ड हमें रिमूव करना है, सेलेक्टेड फील्ड रिमूव करना है, तो मुझे क्या करना होगा, बैक फॉरवर्ड जो बैकवर्ड एरो है हमारा सिंगल वाला, उस पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि डबल बैकवर्ड एरो पर अगर हमें सभी रिमूव करना है, तो वहां पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है। वंस वी हैव सेलेक्टेड अ रिक्वायर्ड फील्ड, जब अगर हमने एक बार क्या कर लिया, सारे सिलेक्टेड फील्ड रिक्वायर्ड कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। ए न्यू स्क्रीन अपीयर, एक न्यू स्क्रीन आ जाएगी आपकी, ये वाली स्क्रीन आपकी बन के आ जाएगी। यहां पर आप क्या करेंगे, स्किप आप फॉरवर्ड आगे कर देंगे। इंश्योर दैट द ओपन द क्वेरीज टू व्यू इंफॉर्मेशन रेडियो बटन इज सेलेक्टेड। जो आपका
ये जो रेडियो बटन होता है, जो ब्लैंक सर्किल होता है जिसमें हम क्लिक करके उसको फिल कर देते हैं, ये होता है आपका रेडियो बटन। आपने सिलेक्टेड कर लिया तो ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा फिर, द क्रिएट क्वेरी विल बी एडेड इन द क्वेरी नेविगेशन। डबल इस पे रेडियो बटन पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, फिनिश ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिनिश ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, हमारी क्वेरी बन जाएगी और क्वेरी नेविगेशन पेन पर ये आपकी सेलेक्टेड हो जाएगी। अब यहां से आप विद द हेल्प ऑफ क्वेरी वी कैन रिट्रीव, समराइज, एनालाइज एंड अनदर थिंग्स ऑफ रिलेटेड टू क्वेरीज। वी कैन परफॉर्म दिस एक्शन to find out and retrieve the information. Now we will see the second method, how to create a query. अब हम सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं कि क्वेरी को हम कैसे बनाते हैं। तो सेकंड मेथड था हमारा क्रिएटिव क्वेरी इन डिजाइन व्यू। हम डिजाइन व्यू में क्वेरी बनाने जा रहे हैं। कैसे हम डिजाइन व्यू में अपनी क्वेरी को बना सकते हैं। आप दोनों मेथड से, चाहे वो आपका क्वेरी विजार्ड हो चाहे आपका क्वेरी डिजाइन हो, दोनों से मेथड से आप बना सकते हो। जो आपको इजी लगे आप उसकी हेल्प से अपनी क्वेरी क्रिएट कर सकते हो। तो यहां पर हमें देखना है कि सबसे पहले हमें वही प्रोसेस अपनाना है कि क्या करना है, ओपन द डेटाबेस। ओपन द डेटाबेस, देन हमें कहां जाना है, क्रिएट टैब। क्रिएट टैब में जाना है। यहां पर आपने चेंजेस देखा कि क्वेरी विजार्ड में हमने क्या किया था, ओपन द डेटाबेस करने के बाद टेबल सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन यहां पर थोड़ा चेंजेस है। हमें क्या करना है, ओपन द डेटाबेस करना है। डेटाबेस ओपन करने के बाद हमको क्रिएट टैब में जाना है। क्रिएट टैब आप जानते हो कि रिबन पर आपको मिल जाती है और वहां से आप क्या करो, क्रिएट टैब पर क्लिक करोगे तो क्रिएट करके वहां से आपके क्या होगा, क्वेरीज ग्रुप में आपको मिलेंगे क्वेरी ग्रुप। जब आपने क्वेरी ग्रुप में गए, क्वेरी ग्रुप में जाने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पर सेलेक्ट करेंगे क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ओपन द डेटाबेस ओपन करेंगे, क्वेरी टैब में जाएंगे, क्रिएट टैब में जाएंगे। उस क्रिएट टैब में आपको मिल जाएगा क्वेरी ग्रुप। क्वेरी ग्रुप में मिलने के बाद आप कहां जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पर। जब आपने क्वेरी डिजाइन कर दिया क्लिक तो क्या होगा, अब आपका क्वेरी डिजाइन क्वेरी डिजाइन व्यू आपका अपीयर्स हो जाएगा। क्वेरी डिजाइन व्यू जब आपका अपीयर्स हो जाएगा तो वहां पर आपको क्या करना है, शो टेबल। वहां पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है शो टेबल। जैसे आप शो टेबल करेंगे, शो टेबल में अब आपको क्या करना है कि आपकी जो डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं वो सारी आपको शो वहां पर हो जाएंगी और जो भी आपको टेबल चाहिए, जिस टेबल पर आप अपनी क्वेरी बनाना चाहते हैं, उसके बाद आप क्या करें, सेलेक्ट टेबल कर लीजिए। अब आपकी टेबल सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आप जिस भी टेबल से आपको डेटा चाहिए वो फैच करना पड़ेगा। फैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, ऐड ऑप्शन मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपके टेबल के फील्ड्स हैं, टेबल के फील्ड हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो। डबल क्लिक करके भी आप फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो हमारी क्वेरी विंडो होती है डिजाइन व्यू में, वो दो पेन में आपकी डिवाइड होती है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि जैसे आपने फील्ड अपने ऐड किए, वो क्या होगा, वहां पर आपकी क्वेरी टेबल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, टू पार्ट्स। One is top and another is bottom part, ठीक है। जो आपकी क्वेरी है, क्वेरी स्क्रीन आपको मिल जाएगी, वो दो पार्ट्स में, दो पेन में आपकी डिवाइड हो जाएगी, एक टॉप और दूसरा बॉटम। जो आपका अब हमारा जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट में क्या आ जाएगा आपका, वो आपके टेबल के
जो आपका टॉप पेन है वो टेबल्स के फील्ड के नेम आपको शो करेगा, जिसकी हेल्प से आप क्वेरीज बना सकते हो या फिर दो टेबल के बीच में आप रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, सेकंड में आपका क्या मिलेगा, सेकंड पेन जो होगा आपका बॉटम पेन जो होगा उसमें आप उसका हमारा नाम होता है डिजाइन ग्रिड। सेकंड नाम क्या होता है उसका, डिजाइन ग्रिड होता है, जिसमें आपके डिफरेंट फील्ड्स की आपका फील्ड, टेबल, सॉर्ट, शो, क्राइटेरिया और लास्ट में आता है आपका और। तो ये क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि आपकी जो क्वेरी है उसमें आप कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब जब आपने सारे फील्ड आपने सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि फील्ड रो हो जाएगी, आपके डिजाइन ग्रिड आपका फिल हो जाएंगे, आप जो चाहते हैं वो आप यहां पर कर सकते हैं और उसके बाद आपकी क्वेरी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन अपने प्रोजेक्टर पर करेंगे जब हम प्रैक्टिकल कंप्लीट करके चलेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे कंप्यूटर पर, और उसके बाद आते हैं आपका सेविंग क्वेरी, एडिटिंग क्वेरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।